क्या आपने कभी सोचा है, हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी, परम राम भक्त, वीर और संयमी देवता, उन्होंने एक दिन खुद को सिर से पांव तक सिंदूर में क्यों रंग दिया था? क्या ये सिर्फ भक्ति का रूप था या इसके पीछे छिपा है ऐसा रहस्य जिसने भगवान श्री राम को भी हिलाकर रख दिया? आज की कथा सिर्फ जानकारी नहीं, श्रद्धा और समर्पण का वो प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि एक सच्चा भक्त भगवान को कैसे प्रसन्न करता है। आप अंत तक इस वीडियो से जुड़कर रहें, क्योंकि अंत में एक ऐसा वरदान सामने आता है जिसे जानकर आप हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर अर्पण किए बिना नहीं रह पाएंगे। अयोध्या में श्री राम का राज्य स्थापित हो चुका था, वनवास समाप्त हो गया था, रावण का अंत हो चुका था और अयोध्या वासियों का जीवन फिर से सुखमय होने लगा था। सभी वानर और रामसेना के योद्धा अपने अपने स्थलों को लौट चुके थे, लेकिन एक चेहरा, एक आत्मा, एक भक्ति का सागर श्री राम को छोड़कर कहीं न गया। हनुमान जी ने श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ ही अयोध्या में रहने का निश्चय किया। उनका हर दिन श्री राम की सेवा में बीतता, कभी राम कथा में, कभी अर्चना में, कभी संकट हरने में। एक मंगलमय मंगलवार की सुबह थी। राजसभा में प्रभु श्री राम विराजमान थे। मंत्रीगण, ऋषिमुनि और दरबार के सदस्य सभी उपस्थित थे, पर एक चेहरा नजर नहीं आया, हनुमान जी। तभी सभा का दरवाजा खुलता है। हर कोई देखता है हनुमान जी दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन उनका रूप आज कुछ अलग है। सिर से लेकर पांव तक उनका शरीर सिंदूर से रंगा हुआ है। न केवल मांग में, बल्कि छाती, पीठ, भुजाओं, यहां तक कि पैरों तक सिंदूर लगा है। पूरी सभा आश्चर्यचकित हो जाती है। श्री राम मुस्कुराकर, हे महाबली हनुमान, ये कैसी वेशभूषा है आज? तुमने ये सिंदूर अपने पूरे शरीर पर क्यों लगाया है? हनुमान जी विनम्र स्वर में, प्रभु, आज प्रातः जब मैं प्रसाद लेने माता जानकी के पास गया तो मैंने देखा उन्होंने अपने मांग में सिंदूर लगाया। मैंने पूछ लिया, माता, ये सिंदूर आप क्यों लगाती हैं? माता सीता बोली, पुत्र, ये सिंदूर मैं श्री राम की दीर्घायु और प्रसन्नता के लिए लगाती हूं। हर स्त्री अपने स्वामी की मंगल कामना हेतु इसे धारित करती है। हनुमान जी कहते हैं, जब मैंने सुना कि थोड़ी सी सिंदूर से आप दीर्घायु होते हैं, तो मैंने सोचा यदि मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा दूं तो आप चिरंजीवी हो जाएंगे और हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। श्री राम भाव विभोर हो गए, उनकी आंखें नम थी। वो आगे बढ़े और हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। फिर श्री राम ने सबके सामने कहा, हे हनुमान, तेरी ये निष्कलंक, निष्काम और अखंड भक्ति मुझे वश में कर लेती है। आज से मैं वचन देता हूं, जो कोई भी मंगलवार के दिन श्रद्धा से तुम्हारे इस सिंदूरी रूप के दर्शन करेगा और तुम्हें तैल और सिंदूर अर्पित करेगा, उस पर मेरी वही कृपा होगी जो मुझसे तुम्हें प्राप्त है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, एक सीख है। सिंदूर केवल रंग नहीं है, ये विश्वास है, समर्पण है, भक्ति का रूप है। जो स्त्रियां अपने पतियों के लिए सिंदूर लगाती हैं, वो प्रार्थना होती है, और जो हनुमान जी ने लगाया वो प्रेम की पराकाष्ठा थी, क्योंकि श्रीराम ही उनके आराध्य, उनके सर्वस्व थे। हनुमान जी जानते थे भगवान श्रीराम ही उनके जीवन का लक्ष्य है। उनका मानना था, अगर प्रभु रहेंगे तो मैं रहूंगा। इसलिए उन्होंने शरीर पर सिंदूर लगा ये निश्चय किया कि श्रीराम कभी उन्हें छोड़कर न जाए। यही कारण है कि आज भी हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। वो सिंदूर नहीं, श्रद्धा है। राम भक्त हनुमान को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है उनके इस सिंदूरी प्रेम को समझना, उसे अपनाना। हर भक्त जब जय श्रीराम कहकर सिंदूर चढ़ाता है, वो एक वचन निभाता है। वो वही वचन है जो श्रीराम ने स्वयं दिया था। तो अगली बार जब आप हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाएं, तो याद रखें, ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये उस प्रेम की गूंज है जो एक भक्त ने अपने भगवान के लिए संसार के सामने रख दी। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय श्रीराम और जय हनुमान अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही श्रीराम और हनुमान जी की दिव्य लीलाओं को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।